Hello and good morning to all. I welcome you all to Law Gurukul. And in this lecture, we will be starting with law of torts. And in law of torts, we will first discuss the nature and the definition of tort. So let's begin. Law of torts. टॉर्ट जो है एक लैटिन वर्ड टॉर्टम है जिससे डिराइव किया गया है। टॉर्ट किससे डिराइव किया गया है? एक लैटिन वर्ड टॉर्टम है जिससे टॉर्ट डिराइव किया गया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि टू ट्विस्ट। टॉर्टम मतलब टू ट्विस्ट। तो टॉर्ट क्या है? जो भी चीज़, जो कोई भी रॉन्गफुल एक्ट, अनलॉफुल है, ट्विस्टेड है, ठीक है ना। तो टॉर्ट को डिफाइन किया जाता है। टॉर्ट जो है एक सिविल रॉन्ग है जिसमें क्या है? अनलिक्विडेटेड डैमेज मिलती है। अनलिक्विडेटेड और लिक्विडेटेड में अंतर क्या होता है? अनलिक्विडेटेड में होता है कि मतलब जो अमाउंट और जो सम जो है प्री डिटरमाइंड है, लेकिन जो अनलिक्विडेटेड में अमाउंट जो है प्री डिटरमाइंड नहीं रहता है, लेकिन लिक्विडेटेड में अमाउंट प्री डिटरमाइंड रहता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में है, जैसे कोई भी डैमेजेज होगी तो अमाउंट जो मतलब कंपनसेशन जो मिलेगा वो डिटरमाइंड है पहले से, सो लिक्विडेटेड होगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में, टॉर्ट में अनलिक्विडेटेड डैमेजेज होती है, क्योंकि अमाउंट या जो कंपनसेशन जो होता है पहले से प्री डिटरमाइंड नहीं होता है। तो टॉर्ट में अनलिक्विडेटेड डैमेज मिलता है, अनलिक्विडेटेड डैमेज मिलता है, और टॉर्ट जो है सिविल रॉन्ग है। और लॉ ऑफ टॉर्ट जो है अनकोडिफाइड लॉ है, इसको कोडिफाई नहीं किया, जैसे आईपीसी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो दे आर कोडिफाइड लॉ एंड टॉर्ट इज अनकोडिफाइड। और टॉर्ट जो है सेक्शन 2M लिमिटेशन एक्ट में मेंशन किया गया है, 1963 का जो है। तो टॉर्ट का डिफिनेशन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो टॉर्ट जो है एक सिविल रॉन्ग है, इसमें जो रेमेडी मिलता है वो कॉमन लॉ एक्शन और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के फॉर्म में मिलता है। और कोर्ट जो है इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। टॉर्ट जो है ना ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ठीक है ना। ये किसके द्वारा बोला गया है? सेलमेंट के द्वारा। और अब विनफील्ड का डेफिनेशन जानते हैं। तो विनफील्ड ने बोला है कि टॉर्टियस लायबिलिटी जो है वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी के द्वारा मतलब एराइज होता है। अगर कोई ड्यूटी हमारे ऊपर फिक्स्ड है और हम उस ड्यूटी को पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे टॉर्टियस लायबिलिटी एराइज होती है। और जो ये ड्यूटी होती है टॉवर्ड्स पर्सन होता है, जनरली कोई स्पेसिफिक नहीं लेकिन कोई जनरली, और इसमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलता है। तो टॉर्ट कंक्लूजन पे क्या आ सकते हैं? टॉर्ट जो है सिविल रॉन्ग है, और ना ही ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ना ही कॉन्ट्रैक्ट है, और इसमें जो है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलता है। इसमें होता है कि लायबिलिटी फिक्स्ड रहता है, लेकिन वो ब्रीच करता है कोई, तो वो लायबल होगा। अब टॉर्ट और क्राइम का डिफरेंस जानते हैं। पहला डिफरेंस, टॉर्ट जो है प्राइवेट और सिविल राइट का इन्फ्रिंजमेंट है। सो इसलिए ये क्या है? रॉन्ग जो है कमिटेड है किसके लिए? कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए। लेकिन क्राइम जो है पब्लिक रॉन्ग है, ठीक है ना। तो पब्लिक रॉन्ग मतलब कि वो पूरे समाज के लिए खतरा है। और दूसरा डिफरेंस, टॉर्ट जो है
टॉर्ट जो है, टॉर्ट में इंजर्ड पार्टी जो होता है वो एक्शन रॉन्ग डूअर जो भी होता है उसके खिलाफ करता है। और जो क्राइम होता है, क्राइम जो होता है स्टेट के खिलाफ एक एक्ट होती है, स्टेट के खिलाफ एक रॉन्ग डूइंग होती है, ठीक है ना। तो यही है टॉर्ट और क्राइम में डिफरेंस। अब आते हैं टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट में। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है पार्टी के फ्री कंसेंट के द्वारा मतलब कोई भी ड्यूटी जो मतलब वो चाहते हैं आपस में, ठीक है ना, तो वो लाते हैं। और टॉर्ट में है जो है ड्यूटी लॉ के द्वारा इम्पोज होती है। पहले डिफरेंस ये हो गई। अब दूसरी, कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट में जो है जो भी पार्टी जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो एक दूसरे पे मतलब एक दूसरे पे उनकी लायबिलिटी होती है। तो लेकिन टॉर्ट में जो है ड्यूटी मतलब अगर मान लीजिए आपको कुछ करना है और आप वो नहीं किए, फिर भी उसके लिए आप मतलब लायबल होंगे, ठीक है। और ये एक जनरल में होता है, किसी खास पर्सन के नहीं। मतलब मान लीजिए थेफ्ट है, ठीक है, या ट्रेसपासिंग है, जो भी है, तो उसमें मतलब आपको पता थोड़ी है कि मतलब या जो जिसका घर है उसके अंदर आप ट्रेसपास कर रहे हैं, तो आपको पता थोड़ी है कि मतलब वो मेरे घर में ट्रेसपास करेगा तो हम उससे डैमेज नहीं लेंगे, नहीं पता है। इसलिए मतलब कोई भी पार्टिकुलर इंडिविजुअल इसके खिलाफ नहीं होता है, ये मतलब एज ए जनरल होता है। और टॉर्ट जो है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से अलग है। ट्रस्ट लॉ, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या होता है, लिक्विडेटेड डैमेज मिलता है, लेकिन लॉ टॉर्ट में क्या होता है, अनलिक्विडेटेड डैमेज मिलता है। अब आते हैं टॉर्ट के एसेंशियल्स पर। टॉर्ट के क्या क्या एसेंशियल्स हैं, मतलब कोई टॉर्ट कमिट करता है तो कैसे कमिट करता है, कैसे मानेंगे कि टॉर्ट ही है। तो पहला है एक्ट और ओमिशन। मतलब कोई चीज़ किसी को करना है, ठीक है, और वो गलत तरीके से कर लिया, या मतलब वो मतलब मान लो ट्रेसपास कर लिया, तो वो तो एक्ट किया है, ठीक है। तो कोई वो एक्ट कमिट किया, क्या किया, ट्रेसपास किया। अब ओमिशन में आते हैं, कोई मतलब किसी को कुछ करना है और वो नहीं किया, मतलब मान लीजिए आपके छत के ऊपर एक मतलब टंगा हुआ है, ठीक है ना, पोल की तरह, और वो जर्जर कंडीशन में, आपका वो ड्यूटी है कि उसको हटा दें ताकि किसी दूसरे को डैमेज ना हो पाए, लेकिन आप वो करते नहीं हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ओमिशन होता है। तो ओमिशन की वजह से क्या होता है, आपकी लीगल ड्यूटी है परफॉर्म करने की, लेकिन आप वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो जिस वजह से आप रॉन्ग डूइंग करते हैं वहाँ पे। तो ये हो गया ओमिशन। तो टॉर्ट में एक्ट और ओमिशन कुछ भी हो सकता है, या तो आप किए हो कुछ, या फिर जो आपको करना है वो ना किए हों। तो ये हो गया पहला एसेंशियल। दूसरा एसेंशियल मतलब कोई एक्ट हुआ है या फिर कुछ मतलब ओमिशन हुई है, तो आप कुछ डैमेजेज होनी चाहिए, तो लीगल डैमेज, ठीक है ना, वो आपको प्रूफ करनी होगी। और जब तक मतलब क्या बोलते हैं लीगल डैमेज नहीं होती है, तब तक आप नहीं मतलब स्यू कर सकते हैं किसी को। लीगल डैमेज क्या हो गया, दो तरीके का हो गया, एक होती है इंजरिया साइन डैमनो और एक होता है डैमनल साइन इंजरियो। तो इंजरिया साइन डैमनो में क्या होता है,
इसमें होता है वायलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट काउजिंग एनी डैमेज टू अनदर पर्सन, ठीक है ना। तो सिंस देयर इज वायलेशन ऑफ लीगल राइट इट इज एक्शनेबल इवन विदाउट प्रूफ ऑफ डैमेज। तो इंजरिया फाइन डैमनॉम में क्या होता है, इंजरी तो होती है, इसमें लीगल राइट की डैमेज होती है। मतलब इसका एक लैंडमार्क केस देखते हैं, एसवी वर्सेज वाइट है। इसमें जो होता है कि मतलब इसमें इंजरी नहीं भी हुआ हो इंजरिया फंडेमना में, लेकिन फिर भी अगर लीगल राइट डैमेज हो रहा है हमारा तो वो इंजरिया फाइन डैमनॉम में आएगा। इसमें एसवी वर्सेज वाइट का केस देखते हैं। इसमें होता है एक डिफेंडेंट जो मतलब डिफेंस वो पुलिस ऑफिसर रहता है, वो एक व्यक्ति रहता है मतलब उसको वोट एलिजिबल वोटर रहता है, उसको वोट देने नहीं देने देता है। तो प्लेंटिफ डैमेज नहीं सफ़र करता है क्योंकि जो कैंडिडेट को वोट देने जा रहा था वो जीत जाता है अल्टीमेटली, तो उसको डैमेज नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो जो डिफेंडेंट है वो लायबल होगा, क्यों? क्योंकि उसके लीगल राइट का यहाँ पे वायलेशन हुआ है, क्योंकि उसका वोट देने का अधिकार था और उसे वोट देने नहीं दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे लीगल राइट का वायलेशन हुआ है। अब आते हैं डैमनम साइन इंजरी। इसमें होती है डैमेज तो हुई है लेकिन वो लीगल डैमेज नहीं हुई है, वो लीगल राइट मतलब उसका इन्फ्रिंज नहीं हुआ है। और जब तक लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता है मेयर डैमेज एक्शनेबल नहीं है। तो इसमें एक केस देखते हैं ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल। इसमें जो है डिफेंडेंट जो है एक राइवल स्कूल खोल देता है, ठीक है, प्लेंटिफ के बगल में। तो कंपटीशन के कारण क्या होता है, प्लेंटिफ का जो फी है वो प्लेंटिफ जो है उसको फी अपना रिड्यूस करना पड़ता है, 40 पेंस से सीधे 12 पेंस आ जाता है। तो इसमें डिसाइड होता है कि जो प्लेंटिफ जो है उसके पास कोई भी रेमेडी नहीं है फॉर लॉस सफर्ड, क्योंकि यहाँ पे डैमेज हुई है लेकिन इन लीगल राइट के फॉर्म में नहीं हुई है, उनका कोई भी लीगल राइट नहीं डैमेज हुआ है। क्योंकि भाई हमारा अधिकार है, हम भी चाहें तो बगल में स्कूल खोल सकते हैं, ऐसा थोड़ी है किसी का मोनोपोली है। अब चलते हैं विदर मेंटल एलिमेंट, मतलब मेंस रिया जो है टॉर्ट में रिलेवेंस रखता है कि नहीं। तो क्रिमिनल लॉ में होती है कि मेंस रिया गिल्टी माइंड है तो एक नेसेसरी एलिमेंट होता है, लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट्स में असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन और कॉन्स्पिरेसी रिक्वायर अ स्टेट ऑफ पर्सन तो जो टॉर्ट में होता है मेंटल एलिमेंट जो है बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं रखता है, ठीक है, लेकिन यही क्रिमिनल लॉ में या इम्पोर्टेंट पार्ट है, नेसेसरी एलिमेंट है। अब डैमेजेस रिफर टू मनी पेड बाय वन साइड टू द अनदर। तो अब डैमेजेस के बारे में जानते हैं। डैमेज क्या हो गया, नॉमिनल डैमेजेस। ठीक है ना, जैसे हल्का फुल्का किसी डैमेज होता है तो नॉमिनल डैमेज, कंपनसेटरी डैमेजेस मिल गया, मतलब डायरेक्टली कंपनसेट कर दिए। यूनिटी मतलब किसी जज के द्वारा मतलब बोला गया, अवार्ड किया गया पनिशमेंट की, मतलब इतना रुपया तुमको देना होगा, ये आप रॉन्ग किए हैं, तो ये हो गया। फिर कंटेम्प्टस डैमेज, इसमें होता है कि मतलब
मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कोर्ट का टाइम ख़राब कर दिया, छोटा मोटा ही था, तो प्लेंटिफ तो उसमें कंटेम्प्ट ऑफ डैमेज ले देता है कोर्ट। अब इज इट लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट, तो इसमें दो थ्योरी है, लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट। तो इसमें विनफील्ड और फेलमैन दो लोग हैं जो थ्योरी दिए हैं। तो लॉ ऑफ टॉर्ट वाले जो हैं, कि मतलब लॉ ऑफ टॉर्ट होता है, वो विनफील्ड इसके सपोर्टर थे। इसमें वो कहते हैं कि ऑल इंजरी जो भी मतलब किया जाता है किसी अंदर पर, तो वो टॉर्ट है, जब तक कोई जस्टिफिकेशन मतलब नहीं दिया जाता है जो लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज है। ठीक है ना, तो मतलब क्या बोलते हैं, अगर ज़रूरत है तो इवॉल्व कर रहा है, अगर नया थ्योरी है तो कोई भी अगर, ठीक है, कोई भी नई टॉर्ट आती है जो कोर्ट डिमांड मतलब कोर्ट डिमेट नेसेसरी, ठीक है ना। तो ये था लॉ ऑफ टॉर्ट्स वाला विनफील्ड का। अब लॉ ऑफ टॉर्ट का, अब लॉ ऑफ टॉर्ट्स तो फेलमैन बोलते हैं। इसमें एक थ्योरी देते हैं पिजन होल थ्योरी। तो फेलमैन कहते हैं कि फेलमैन देयर इज नो लॉ ऑफ टॉर्ट बट देयर इज लॉ ऑफ टॉर्ट। उनके अनुसार लाइबिलिटी जो है अंडर ब्रांच ऑफ लॉ राइज ओनली व्हेन द रॉन्ग इज कवर्ड बाय वन और द अदर नॉमिनल टॉर्ट्स। देयर इज नो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लाइबिलिटी एंड द प्लेंटिफ कैन प्लेस हिज रॉन्ग इन एनी पिजन होल। मतलब वो एक पिजन होल बनाते हैं, उसमें अगर प्लेंटिफ जो है रॉन्ग को रख सकता है, इज कंटेनिंग द लेवल टॉर्ट, ही विल सक्सीड। दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज पिजन होल थ्योरी। और कोई पिजन होल नहीं है और प्लेंटिफ मतलब का केस उसमें फिट नहीं करता है, डिफेंडेंट जो है वो टॉर्ट नहीं कमिट किया है। तो ये था लॉ ऑफ टॉर्ट्स फेलमैन का। तो दोनों अलग हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट जो विनफील्ड का था और लॉ ऑफ टॉर्ट जो फेलमैन का है। तो विनफील्ड का जो मतलब स्टैंड जो था, वो जो कहते थे कि मतलब उनका और जो मतलब फेलमैन का है, दोनों का थ्योरी करेक्ट है। और जो पहला था वो ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू और जो फेलमैन वाला था वो नैरोअर पॉइंट ऑफ व्यू था, मतलब जो पिजन होल थ्योरी वाला था। तो नैरो और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड थ्योरी जो है, बट फ्रॉम ब्रॉडर आउटलुक द फर्स्ट इज वैलिड। तो ये सब डिपेंड करता है अप्रोच पर कि हाउ यू आर लुकिंग टू द थिंग्स। दोनों थ्योरी करेक्ट है अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू में। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है ड्यूटी इम्पोज करता है टू रिस्पेक्ट द लीगल राइट्स ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। और उस ड्यूटी का अगर हम ब्रीच करते हैं बाय डूइंग द रॉन्गफुल एक्ट, that will be penalized under the law। और लॉ ऑफ टॉर्ट्स मतलब मैक्सिमम कंट्रीज में इस्तेमाल होता है, यूएसए, कनाडा, ठीक है ना। और जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी इसका एग्जांपल है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट धीरे धीरे इवॉल्व कर रहा है। एंड तो कंक्लूजन में क्या सकते हैं, टॉर्ट जो है एक सिविल रॉन्ग है जिसमें अनलिक्विडेटेड डैमेज नहीं मिलता है, ना ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है।
टॉर्क का एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन है? टॉर्क का एसेंशियल एलिमेंट है एक्ट और ओमिशन, और दूसरा है लीगल डैमेज। टॉर्क जो है ना ही क्राइम है ना ही कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब कुछ इसमें डैमेजेस हो गया। डैमेजेस मतलब लीगल डैमेज दो तरह का, इंजरियस एंड डैमनो और डैमनम साइन। इंजरियस एंड डैमनो में मतलब इंजरी नहीं हुई है लेकिन लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है वहाँ इंजरी। इसमें एफवी और सिजवाइट का केस देखते हैं। फिर डैमनम साइन इंजरी, इसमें डैमेज तो हुई है लेकिन लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ है। इसमें ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल का केस देखते हैं। फिर मेंटल एलिमेंट जो टॉर्क में बहुत ज़्यादा रिलेवेंस नहीं रखता है, इसमें डैमेजेस देखते हैं, नॉमिनल, कंपनसेटरी, प्यूनिटिव, कंटेम्प्टस डैमेजेस। और लॉ ऑफ टॉर्क और लॉ ऑफ टॉर्क्स इसमें देखते हैं। लॉ ऑफ टॉर्क जो विनफील्ड ने दिया था, लॉ ऑफ टॉर्क्स जो पिजन होल थ्योरी वाला था, जो फेल्डमैन दिया था, तो दोनों अपना अलग था। एक नैरोअर पॉइंट ऑफ व्यू से था, एक ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से था। फेल्डमैन वाला नैरोअर पॉइंट ऑफ व्यू से था और विनफील्ड वाला ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो टॉर्क धीरे धीरे इमर्ज कर रहा है और ये आगे और भी बेहतर होगा। सो इसी के साथ इस लेक्चर को हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। ओके, गुड बाय।